हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा रियल नंबर चल रहा है। हम लोग रियल नंबर की यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज से एचसीएफ फाइंड करना हमने सीखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एप्लीकेशन, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्या एप्लीकेशन है, क्वेश्चन में किस तरीके से हेल्प करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है जिसको हम सोल्व करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आप, क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। इस फॉर्म में दोनों को हमें शो करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। इंटीजर नंबर -1 पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जीरो की इस तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, क्लियर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इधर से कोई होना चाहिए नंबर। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, शो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम एज्यूम करते हैं सॉल्यूशन हमारा, लेट A be any positive integer then it is in the form of 3q or 3q plus 1। क्लियर दोस्तों। और आप बोल सकते हो 3q plus 2। यहां तक क्लियर है। अब बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको शॉर्टकट में लिखा है EDL, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है। A equal to BQ plus R, ठीक है, वेयर 0 is less equal R is less than B, मतलब R जो हमारा रिमाइंडर होता है। अच्छा, अगर किसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लियर नहीं है तो आप हमारा नेक्स्ट पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल आपको डिस्कस किया गया है। यहाँ मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि R जो होता है वो आप 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है और B जो होता है हमारा उससे स्मॉलर होता है। तो इसको कंपैरिजन करते हैं। तो A इक्वल टू 3Q प्लस R। तो यहाँ हम कंपेयर करें, Q के प्लेस पे Q है और B के प्लेस पे 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B के प्लेस पे क्या आ गया 3। मतलब R की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 से स्मॉल हो सकता है, मतलब 2, 3 नहीं हो सकता है। इक्वल वाला केस नहीं है। चलिए दोस्तों, इसमें जो केसेस बनने जा रहे हैं, केस फर्स्ट जो बन रहा है हमारा, उसके अंदर when R जो हमारा है क्या हो जाएगा 0 होगा। उस केस में आपका क्या होगा, A इक्वल टू 3Q प्लस 0, मतलब A इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3Q। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब A का स्क्वायर है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा देखिए, A स्क्वायर इक्वल टू 3Q होल स्क्वायर। आगे चलते जाइए, ध्यान रखिएगा जब हमें दो इक्वल्स की जरूरत होती है तो पहला इंप्लाइज रेट होता है, क्लियर है। तो A स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 और Q स्क्वायर बन गया। यहां तक क्लियर है। आगे चलिए, हमें शो करना है क्या, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का। तो इधर देखिए, मुझे यहां चाहिए आगे 3m चाहिए, तो 3 मैंने इधर से कॉमन निकाला, तो क्या रिमेनिंग बच रहा है 3Q स्क्वायर। देखिए 3 बाहर आया, 3 to 3 9 बन जाएगा, Q स्क्वायर 3 कॉमन निकाला। इस पूरे को मैं एज्यूम करता हूं A स्क्वायर इक्वल टू 3m वेयर m इक्वल टू 3Q स्क्वायर। यहां तक क्लियर दोस्तों, ये अपना फर्स्ट वाला आ गया।
ए स्क्वायर इक्वल टू 3m के फॉर्म में, ये देखिए 3m सेकंड चलना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो सेकंड केस में चलते हैं हम, उसमें क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया, अब केस सेकंड चलिए इस तरफ हम डिस्कस कर लेते हैं केस सेकंड को। केस सेकंड, उसमें r हमारा क्या बनेगा, 0 यूज कर लिया, 1 r1, तो a इक्वल टू 3q प्लस r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिखते हैं हम a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए a स्क्वायर, अब यहां आप ऐसा नहीं कर सकेंगे 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहां आपके पास 2 टर्म्स है, तो इसका दोनों का होल स्क्वायर बनेगा। सिंगल टर्म होती तो, जैसे यहाँ सिंगल टर्म था आपके पास इस जगह, तो आपने कर लिया था दोनों का स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या है कि आपके 2 टर्म्स है तो होल स्क्वायर बनेगा। इस केस में फॉर्मूला जो हमारा यूज में आएगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर यूज में आएगा। क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप अच्छे से आपको लर्न होगा, छोटी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। तो a स्क्वायर, अब देखिए a के प्लेस पे क्या है 3q और b के प्लेस पे क्या है 1, तो जहां जहां a दिख रहा है वहां 3q लिखते चले जाएंगे, और जहां जहां b है इनमें वहां हम 1 रखेंगे। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। a स्क्वायर मींस 3q होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि आप ऐसे लिख देते हो 3q स्क्वायर, तो ये गलत है। 3 और q दोनों के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि a को 3q रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि q ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब a स्क्वायर है तो आपको खाली ओनली q स्क्वायर नहीं लगाना है, आपको पूरे पे कंप्लीट लगाना है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई a के प्लेस पे है आपका 3q इंटू b हो गया 1 प्लस b स्क्वायर 1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए a स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आगे चलते हैं दोस्तों। a स्क्वायर ओवरऑल मुझे चाहिए था, आपको ध्यान हो 3m प्लस 1 जो क्वेश्चन में हमारा है, तो 3 चाहिए आगे, तो यहाँ पर ओवरऑल मैं कॉमन निकालता हूँ इन दोनों के अंदर, प्लस 1 भी चाहिए तो 1 को सेपरेट रख लो, और यहाँ ओवरऑल खाली 3 निकाल लो। q भी निकल रहा है कि चलो q भी निकाल लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा 3 3 जा 9, q स्क्वायर का q ओनली बचेगा इधर, 3 2 जा 6, q बाहर आ गया ओनली 2 बचा। अब इन इस पूरे कंप्लीट को हम m एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं, m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 1, वेयर दोस्तों 3m प्लस 1। तो ये स्क्वायर आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव नंबर a स्क्वायर, हेंस एनी पॉजिटिव नंबर हमने a एज्यूम किया, हेंस a स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, फर्स्ट आएगा 3m और 3m प्लस 1। क्लियर है दोस्तों? तो ये है हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिए, और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके पूछिए। एक क्वेश्चन और भी हम लेंगे इसके बाद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम लैंग्वेज बिल्कुल वही है, जो चेंज है वो देखिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यू, वहां था आपके स्क्वायर, ठीक है, यहां है आपके क्यू, द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, वहां था द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8। वहां खाली 2 टर्म्स दी हुई थी, यहाँ एक थर्ड टर्म और आ गई है। यहां पर आपके क्यू पूछ रहा है फॉर सम इंटीजर्स m। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग जो हमारा सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग लैंग्वेज कॉमन है कि लेट a be any positive integer
then it is in the form of 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2। वहां 2 वाली कंडीशन हमने नहीं लिया था क्योंकि हमारे खाली स्टार्टिंग के 3m और 3m plus 1 की ही बात की थी। यहाँ तक 3 टर्म्स है तो यहाँ ये कंडीशन यूज में आएगी। बाय यहाँ तक स्टेप कॉमन बाय ईडीए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 is less than equal r is less than b। इसको कंपेयर करें a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर 0 is less than equal to r less than b। b के प्लेस पे अभी हमारा क्या है देखिए 3 है, 3 यहाँ तक कॉमन है दोनों ही क्वेश्चंस में। r क्या हो सकता है 0 1 2 3 नहीं हो सकता। यहाँ तक कंप्लीट कॉमन पार्ट है। अब इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट केस फर्स्ट इसमें लेंगे। केस फर्स्ट में हमारा आएगा जब r आपका क्या हो जाएगा 0 का। इस केस में देखिए r जब 0 हो गया तो r के प्लेस पे 0 लगते हैं तो a इक्वल टू क्या बनेगा 3q प्लस 0 तो a इक्वल टू हो गया हमारा 3q। अब एक चीज देखने वाली बात है, वहां बोला था स्क्वायर, यहाँ क्या बोला है आपको क्यूब। क्यूब बोला है तो हम दोनों ही टर्म्स का क्यूब करें लेफ्ट और राइट हैंड साइड का, क्यूबिंग बोथ साइड। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। क्यूबिंग बोथ साइड चाहो साइड में लिख दो क्यूबिंग बोथ साइड, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर दो, एग्जामिनर को अपने आप पता पड़ जाएगा। क्लियर है? क्यूब किया हमने, क्या हो रहा है देखिए इसके बाद a क्यूब a 3 क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 into 3 into 3 3 टाइम्स, तो 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। क्यूब टेबल लर्न कर लीजिएगा आप, 27 क्यूब पावर 3। क्लियर? ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, पहला 3m चाहिए तो मैं इसमें 3 कॉमन निकालता हूं। देखिए आप क्या बन रहा है a क्यूब 3 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 9 क्यूब क्यूब। इस पूरे को एज ए एम एज्यूम कर लीजिए तो क्या हो गया आपका a क्यूब इज इक्वल टू 3m। यहां तक क्लियर दोस्तों? फर्स्ट वाला स्टेप आ गया। सेम इसी तरह से सेकंड चलते हैं। सेकंड इसमें r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। r इक्वल टू 1 यहां मैं लिखता हूं, r इक्वल टू 1 कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। केस सेकंड r इक्वल टू हमारा 1 हो गया। तो जहां हमने 0 ही लिखा था r के प्लेस पे वहां क्या लिखेंगे 1। ये देखिए 1 आ गया। अब क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूबिंग जब बोथ साइड होगा तो क्या हो जाएगा देखिए 3q प्लस 1 होल क्यूब। जैसे स्क्वायर में किया था होल स्क्वायर से क्यूब, तो अब यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है होल क्यूब का, आपको अगर लर्न नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। a के प्लेस पे 3q एंड b के प्लेस पे 1। तो चलिए सोल्व करते हैं। ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा लंबा जाएगा ये। a क्यूब मतलब 3q होल क्यूब प्लस ये प्लस b क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, a मतलब फर्स्ट टर्म 3q होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई इनटू 1 प्लस आगे चलिए 3a मींस 3q प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। चलिए हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, या आपने 9th क्लास में देखा था ये फॉर्मूला। ठीक है, आगे सुन लीजिए। ये a है दोस्तों, ये 3q तो हम जानते हैं क्या बन जाएगा 47q का क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 ही होता है, 1 पे कितनी भी पावर लगाओ तो 1 ही आती है। 3 into 3 स्क्वायर 9 into 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, और क्यूब स्क्वायर प्लस इधर देखिए 3 3 जा 9 1 का स्क्वायर करोगे 1 का 1 आएगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आएगी 3 3 जा 9 क्यूब। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27
7q² प्लस 9q। कंप्लीट। यहां तक हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 3m प्लस 1 चाहिए, तो प्लस 1 यहां दिखा है, इसको अलग से पहले से ही आप साइड में लिख लीजिए, 1 निकाल लीजिए और इन सबको एक साथ लिख लीजिए। देखिए aq इक्वल टू 27q प्लस 27q² प्लस 9q। चाहिए मुझे क्या चाहिए? 3m चाहिए। तो यहां देखिए मैं इसमें ओवरऑल कॉमन निकालूं, a³ इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है? देखिए दोस्तों 3m चाहिए मुझे, 3 निकाल लीजिए। आपके इसमें इस पूरे कंप्लीट में q भी कॉमन आ रहा है, तो q भी ले सकते हैं आप, ले लीजिए। तो 3 ये कितना टाइम जाएगा? 9 टाइम्स 9q² प्लस सेम 9, इधर स्क्वायर था, एक टर्म कम हो जाएगी, ओनली q बचेगा। इधर 3 3 जा 9 और q बाहर गया, तो ओनली 3 बचा। इस पूरे कंप्लीट को हम क्या एज्यूम कर लें? इसको हम एज्यूम कर लेते हैं m। तो क्या बनेगा आपका m एज्यूम करने के बाद? देखिए a³ इक्वल टू 3 और ये पूरा यहां तक m हो गया, m प्लस क्या है? 1। जहां पे आप बोल सकते हो वेयर m इज इक्वल टू q 9q² प्लस क्या है अगला छोटा नेक्स्ट का 9q प्लस 3, ये आपका m है। कंप्लीट। तो सेकंड टर्म भी हमारी आ गई। अब थर्ड केस, थर्ड वाला हमें क्या चाहिए? ये 3m प्लस 8 चाहिए। तो फर्स्ट केस हमने यूज किया, सेकंड यूज किया, अब कौन सा चाहिए? थर्ड केस। थर्ड में आपको क्या रखने वाले हो? 2। तो कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां हमने 1 रखा था केस थर्ड वाले में, वहां हम क्या रखते जाएंगे दोस्तों? 2 रखते जाएंगे। तो ये 2। अब पूरे को आपको कंप्लीट क्या करना है? 2 जहां b, जैसे फॉर्मूला था b के प्लेस पे जहां जहां 1 है वहां आपका ये 2 हो जाएगा। देखिए इसी में मैं चेंज कर देता हूं, आपको कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। 2 यहाँ तक क्लियर है? 2 कर दिया। अब इसको सोल्व करना है, तो इसके आगे मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। केस थर्ड में 2 लिया, तो r के प्लेस पे 2 रख दिया। क्यूब करिए, क्यूब वाला देखिए वैल्यूज हमने ऐसे रख रखा है, तो b का प्लेस चेंज हुआ, b के प्लेस पे 2 आ गया, तो जहां जहां b था वहां 2 रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो a³ 3 27q³ प्लस 3 का 8 हो जाता है, सॉरी 2³ 8 होता है, प्लस 3 इंटू 9q² इंटू 3, सॉरी क्या 2 प्लस 3 3 से 9q इंटू 2² 4। आगे सोल्व करते हैं। a³ सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं, इजी गोइंग दोस्तों। बस कोई भी क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन देख के आप घबरा गए, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया, तो फिर क्वेश्चन सही नहीं होगा। 9 2 18, 18 3 54q² प्लस 9 4 36q। अब मुझे क्या चाहिए था? इधर देखिए 3m चाहिए, तो 3 कॉमन ले लूं। 8 भी चाहिए, तो 8 को अलग से, जैसे 1 हमने साइड में रखा था वैसे 8 साइड में रख लीजिए अलग से। देखिए 8 हमने साइड में रख लिया। अब चलिए, अब तो क्या हो जाएगा? a³ प्लस, सॉरी प्लस क्या, इक्वल टू, बाकी सबको एज इट इज लिख लीजिए ऐसे ही, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q। 8 पहले ही मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब इसमें ओवरऑल कॉमन निकालना है, तीनों में क्या कॉमन निकल रहा है देखिएगा। a³ इक्वल टू, यहाँ कॉमन आया 3 चाहिए मुझे, 3 बाहर निकालो, और q भी आ रहा है तो q भी ले लो। तो 3 9 जा 47q², फिर प्लस इधर क्या बचेगा? 3 के टेबल से 27, a³ कम कर दो, प्लस इसको कीजिए तो 12 आ गया q, और प्लस 8। इस पूरे को हम ऐसे क्या कर लेते हैं? m। तो a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3, इसके प्लेस पे m प्लस 8। दोस्तों आ गया, पहला आया था 3m, दूसरा 3m प्लस 1, और थर्ड हमारा आ गया 3m प्लस 8। तो लिख सकते हैं हेंस एनी पॉजिटिव नंबर a the cube of any positive number
ए या ए क्यूब रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 and 3m plus 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कीजिए प्रैक्टिस अच्छे से, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछिए। और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वो भी इससे डिस्कस करें और अच्छे से नॉलेज मिले उनको। थैंक यू दोस्तों।